तो दोस्तों स्वागत है आपका आज के एपिसोड में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं ग्रुप डी की जो वैकेंसीज निकली हैं 32,000 के आसपास, उसमें लगभग 14 पोस्ट दिए गए हैं। दोस्तों आज की वीडियो में हम आपको उन पोस्ट से संबंधित काम क्या है, प्रोफाइल क्या है, ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ, शुरू करते हैं। दोस्तों इसमें पहला जो पोस्ट दिया है वो असिस्टेंट सिग्नल टेलीकॉम की तरफ से दिया गया है, सहायक सिग्नल दूरसंचार। इसके लिए उनको क्या काम करना होता है दोस्तों, ये वरिष्ठ जो अधिकारी होते हैं इनकी देखरेख में काम करते हैं। परिस्थितियों के अनुसार ट्रेनों के सिग्नल प्रदान करने की जिम्मेदारी होती है। असिस्टेंट जो सिग्नल वाले होते हैं, असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम में जो ग्रुप डी के थ्रू जाएंगे उनको ये काम करना होगा। अगला जो पोस्ट है दोस्तों वो है सहायक कार्यशाला यानी असिस्टेंट वर्कशॉप मैकेनिकल। देखिए मैकेनिकल की बात हो रही है तो यांत्रिक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी होती है इनके ऊपर। कोचों और वैगनों के निवारण, ब्रेकडाउन, रख रखाव कार्यशाला में विभाग होते हैं, उनके अंदर इन असिस्टेंट्स की रिक्वायरमेंट की जाती है ग्रुप डी के थ्रू। तो यह कोचों की सुरक्षा रखरखाव को सुनिश्चित करते हैं। कर्मचारियों को कैरेज वैगन वर्कशॉप में तैनात किया जाता है, जहाँ पे इनके साथ में कार्यशाला के साथ ये अनुभाग जैसे कि अलग अलग होता है, जैसे बॉगी शॉप, व्हील शॉप, फर्नेस शॉप इत्यादि ये सारे होते हैं, उसमें आवंटित किए जाते हैं। जैसे ग्रुप डी का ये बंच आता है, जो ग्रुप डी की रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू लोग आते हैं, उनको इन बोगियों जो शॉप होते हैं ना, बोगी शॉप, व्हील शॉप, फर्नेस शॉप इत्यादि में बांट दिए जाते हैं कि आप सबको अलग अलग ये काम करने हैं। अगला शॉप आता है दोस्तों असिस्टेंट ब्रिज। अगर आप ग्रुप डी के थ्रू असिस्टेंट ब्रिज में सेलेक्ट हुए हैं तो आपको देखिए रेलवे प्राधिकरण की तरह नए पुलों के निर्माण में वरिष्ठ नागरिकों में जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनकी सहायता करनी होती है। उचित मात्रा व गुणवत्ता का आवश्यक जो सामग्री है उसको उपलब्ध करानी होती है। ठीक है, समग्र निर्माण को डिजाइन करने में सहायक के रूप में कार्य करना होता है। मतलब कि आपको पुल जो रेलवे पुल बनाती है उन सब में आपको जो भी चीजें रिक्वायरमेंट होंगी, मशीनरी होगी या मटेरियल हो गया, और जो सीनियर्स ऑर्डर देंगे वो आपको ओबे करना होगा, मानना होगा। तो ये असिस्टेंट ब्रिज इंजीनियरिंग, सहायक ब्रिज इंजीनियरिंग में अगर आप रिक्वायरमेंट होते हैं आपको ये सारा काम करना पड़ता है। अगली जो है असिस्टेंट CNW यानी कैरेज एंड वैगन में आप जाते हैं तो कर्मचारियों की मुख्य जिम्मेदारी का कार्यक्रम होता है। देखिए जैसे रख रखाव शामिल होता है, उसको कैसे करके, जैसे कि दिखा रखा है वो ट्रेन की पटरियां हैं उसको वो रख रहा है, उसको सही से इधर से उधर ले जा रहा है या कोई काम कर रहा है। पिट लाइन होता है जिसके नीचे से घुस के वो ट्रेन की नीचे की चीजें देखते हैं। मैं अलग से चित्र में दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, BPC मतलब कि ब्रेक पावर सर्टिफिकेट से संबंधित मुद्दों पर समाधान करना होता है। मध्यवर्ती ओवरहॉलिंग को बनाए रखने के लिए ART यानी दुर्घटना ट्रेन के रख रखाव में भी इसका काम होता है। अगला जो पोस्ट दिया है असिस्टेंट लोको शेड डीजल, ये मैकेनिकल का है। तो इसमें क्या करना होता है, डीजल लोकोमोटिव ओवरव्हील को मैनेज करता है, हेडलाइट, पेंटाग्राफ इत्यादि का मेंटेनेंस करता है, डीजल का मेंटेनेंस मरम्मत करता है, डीजल में जो भी काम होता है उसमें सहायता करता है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों वो है असिस्टेंट लोको शेड इलेक्ट्रिकल। देखिए ये इलेक्ट्रिकल का बंदा होता है, इलेक्ट्रिकल के काम से जुड़े हुए काम को ही करता है। कर्मचारी को विद्युत लोको शेड में 25 किलोवाट AC इलेक्ट्रिकल लोको का ओवरहॉलिंग, मतलब ये ऊपर से जो लाइन जारी होती है उसके काम का होता है, और असेंबली स्तर के जो रख रखाव में लगे TRS शेड पर काम करने के लिए जिम्मेदारी दी जाती है। तो इलेक्ट्रिकल से जुड़े जो काम होते हैं उसमें इसकी अपॉइंटमेंट की जाती है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल, सहायक परिचालन विद्युतीय। इसके अंदर क्या, विद्युतीय आपूर्ति को सुनिश्चित करना, संचालन प्रबंधन की सहायता करना, वे एक वरिष्ठ इंजीनियर की देखरेख में सारे काम करने होते हैं उसको। वही ट्रेन और स्टेशन विद्युतीय उपकरणों को रख रखाव इत्यादि ये सारे काम जो होते हैं वो असिस्टेंट ऑपरेशंस इलेक्ट्रिकल में कराए जाते हैं। अगला जो पोस्ट है दोस्तों वो है असिस्टेंट PBA। देखिए इसमें क्या काम करना होता है, इसमें देखिए ट्रैक का संरेखीय निरीक्षण करना होता है, इंस्पेक्शन करना होता है, अलाइनमेंट के लिए ट्रेन अलाइनमेंट है नहीं है, इसकी जो पटरियां हैं वो, ठीक है, साथ ही स्थायी मार्ग को रख रखाव सहायता करना, और जो गिट्टी विट्टी पड़ी होती है उनको एक साथ करना, ये सारा काम जो है ना असिस्टेंट PBA का ही होता है। तो अगर ग्रुप डी के थ्रू अगर असिस्टेंट PBA में जाते हैं तो ये सारे काम आपको करने पड़ेंगे। अगली जो पोस्ट है वो है असिस्टेंट TL एंड AC वर्कशॉप, मतलब कि ट्रेन लाइट और AC जो एयर कंडीशनिंग होता है उसके संबंधित में होता है। ये वर्कशॉप में जब ट्रेन का पहुंच जाता है तो वहाँ पे लाइट से और AC से संबंधित जो उपकरण गैजेट्स लगे होते हैं उनको देख रेख करता है, वो सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं, पंखा बल्ब जिसके अंदर वो रोशनी बल्ब या पंखे इत्यादि सारी चीजें हो सकती है, और AC डक्ट, AC का तापमान नियंत्रण रखने का, ये सारे काम जो है ना वो असिस्टेंट TL एंड AC को करना होता है। अगली जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट TL AC है इलेक्ट्रिकल, ये स्टेशन है। तो ये सारे ही काम उसको स्टेशन पे करना होता है। स्टेशन पे जब गाड़ी आती है, कभी कभी ऑन चलती गाड़ी में भी कुछ होता है, तो अगर स्टेशन के ऊपर आपकी ड्यूटी लगी है तो आपको ये सारे TL AC, ट्रेन लाइट और AC का देखभाल की जिम्मेदारी आपको दी गई होती है। ट्रेनों में विद्युत उपकरण कनेक्शनों का कामकाज को जिम्मेदारी देते हैं, जैसे कि सिग्नल लाइट, AC नियंत्रण,
नियंत्रण, बिजली आपूर्ति इत्यादि, इस स्तरीकरण को इत्यादि को उचित काम कारणों को आपको करना पड़ता है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट पॉइंट्समैन का है, जो ट्रैफिक में होते हैं। क्या कहते हैं, स्विच रेल मार्ग बिंदुओं को बनाए रखने के लिए काम करते हैं, ठीक है। संभालने के लिए ट्रेनों को आवश्यक ट्रैक पर निर्देशित करने के लिए लीवर को नियंत्रित, जैसे कि कोई ट्रेन है ए, ट्रैक ए पे आ रही है, उसे ट्रैक बी पे भेजना है, तो उसके लिए एक स्विच होता है या लीवर होता है, उसको दबाने का काम ये पॉइंट्समैन का ही होता है। तो उसके ही थ्रू उसको निर्देश मिलता है कि इस ट्रेन को कौन सी पटरी पे भेजना है, तो ये सारे काम जो है पॉइंट्समैन ही करता है। अगला जो है वो असिस्टेंट ट्रैक मशीन, ये एक ट्रैक मशीन होती है, जैसे ट्रैक बिगड़ जाती है तो उसको सही करने के लिए मशीन आती है, तो इसके वरिष्ठ जो इंजीनियर वगैरह होते हैं, सीनियर पर्सन, उनके देखरेख में इसकी मरम्मत का काम करा जाता है। वे ट्रैक मशीन के प्रभावी कामकाज के लिए आवश्यक है गैजेट की उपलब्धता सुनिश्चित इत्यादि ये कराना होता है। अगला जो पोस्ट है दोस्तों असिस्टेंट TRD यानी ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, इलेक्ट्रिकल का ही पार्ट है। ये कर्मचारी विद्युतीय, लोकोमोटिव, इलेक्ट्रिक, मल्टीपल्स यूनिट्स EMU जो होते हैं ना इत्यादि जैसी विद्युत संपत्तियों को रख रखाव के लिए जिम्मेदार होते हैं। वे बिजली आपूर्ति प्रतिष्ठानों में कुशल रख रखाव और संचालन से जुड़े सभी तकनीकी और संगठन के मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ऐसे काम जो बिजली आपूर्ति के लिए होते हैं, ओवरहॉलिंग के लिए, ट्रैक्शन डिस्ट्रीब्यूशन जो कि बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन में काम आता है, ये सारे काम आपसे कराए जाएंगे अगर आप असिस्टेंट TRD में रिक्रूट होते हैं तो। अगला जो है दोस्तों, अगला है आपका ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4। इसमें क्या करना होता है, जैसे कि चित्र में दिख रहा है, ये जो ट्रैक को मेंटेन करना, ट्रैक टूट फूट हो गई है, कोई नट बोल्ट निकल गया है, इधर उधर हो गया है, वो सारी चीजें जो है इसमें कराया जाता है। ट्रैक बनाए रखने, साप्ताहिक रिपोर्ट प्रदान करता है ट्रैक की, उन्हें ट्रैक पर चलकर रैक की स्थिति की जांच की जाती है, क्लैंप जोड़ों को कसने प्रदान करने, इतने छोटे मोटे काम करने होते हैं। जोड़ होते हैं ना, जॉइंट, वो खुल जाते हैं चलते चलते वाइब्रेशन के तरह, तो उसके जो क्लैंप लगे होते हैं उनका देखरेख करना। फिर पटरियों के टूटने का ध्यान रखते हैं। वे ट्रेनों में उचित सुरक्षा और सुगम ट्रैक प्रदान करने का विशेषज्ञ होते हैं। वे ट्रैक लाइन की हर मरम्मत और रख रखाव के लिए देखरेख करते हैं। तो ये सारे जो काम होते हैं वो ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 के होते हैं। तो ये 14 पोस्ट थे दोस्तों। 14 पोस्टों के बारे में मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है कि अगर आप जिस भी प्रोफाइल में जाएंगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं दोस्तों, मिलते हैं आपसे नई वीडियो में, तब तक जय हिंद।